दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद मुझे बस यही चीज सबसे खराब लगी कि क्यों इस मूवी को ऑस्कर नहीं मिली, और नहीं मिली तो नहीं मिली। आज तक क्यों मैंने इस बेहतरीन कॉमेडी मूवी को नहीं देखा, और नहीं देखा तो नहीं देखा। आज तक किसी ने इस मूवी को एक्सप्लेन भी क्यों नहीं किया। तो दोस्तों ये मूवी एक मछुआरे के बारे में है जिसे एक दिन ये जालिम दुनिया जिगलो बनाकर ही छोड़ता है। अगर आपको जिगलो के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि वही आदमियों को जिगलो कहा जाता है जो लोग पैसों के बदले में लड़कियों को सर्विस देते हैं। खैर कहानी की शुरुआत में हम डेनिस नाम के एक मछुआरे को देखते हैं जो नंगा होकर म्यूजियम में मौजूद एक फिश टैंक को साफ कर रहा था। अब म्यूजियम में आए सभी लोग जब रंग बिरंगी मछलियों के साथ ड्यूस को बिना कपड़ों के तैरते हुए देखते हैं तभी उसे उसके नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। आगे वो अपना सामान लेकर बस से नए नौकरी की तलाश में निकलता है, जहाँ पर उसके बाल्टी से टपकते हुए पानी में पैर लगने की वजह से एक बुढ़िया का पेट का पानी हिल जाता है। वो अपनी क्रश एलिसन के दुकान पर जाकर उससे कुछ काम मांगता है, लेकिन एलिसन के पास उससे करवाने के लिए कोई भी काम नहीं था। इसी बीच वो एलिसन से 2-4 घोंघा मांगता है ताकि वो घर जाकर उसे पकाकर खा सके। एलिसन जब घोंघा निकालने के लिए फिश टैंकर के अंदर हाथ डालती है तभी उसकी चूचिया पानी के अंदर झांकने लगता है। ड्यूस भी ये सब कुछ देख रहा था और आगे वो उसकी चूचियों की तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। इसी बीच एक घर के सामने पहुँचते ही उसकी मुलाकात एंटोइन नाम के एक आदमी से होता है जो अपने साथ अपने घर पर एक पठाके लड़की को लेकर आया था। उसे देखकर वो मनी मन कहता है जिंदगी हो तो ऐसी हो वरना जिंदा तो हर कोई है। खैर वो वहाँ पर एक टॉयलेट से गोल्डन फिश को पकड़ने के लिए आया था जिसको वो बड़ी ही मुश्किल से पकड़ भी लेता है। फिर वो उस औरत को पैसे देने के बजाय उसके साथ खचाखच मचाने के लिए कहता है, जिसमें वो औरत उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। आगे जब एक गंदे पुल को साफ कर रहा था तभी एक खतरनाक मछली उसकी पप्पी लेकर जाता है, जिससे डर के मारे उसकी फटकर हाथ में आ जाती है और वो उसी पानी में गोते लगाने लगता है। तब उसे वहाँ पर एंटोइन आकर उठाता है। ड्यूस को यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट आई थी, इसलिए एंटोइन उसे अपने घर के अंदर बर्फ का लेप चढ़ाने के लिए लेकर जाता है। घर के अंदर पहुँचते ही ड्यूस के तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर इतने पुराने सामान थे जिसकी कीमत अभी करोड़ों डॉलर्स में है। एंटोइन ड्यूस से कहता है कि वो एक कलेक्टर है और उसे पुराने सामानों को इकट्ठा करने का बहुत शौक है। वहीं पर ही ड्यूस उसका बेशकीमती एक्वेरियम को देखकर हैरान में पड़ जाता है, क्योंकि उस एक्वेरियम के पानी से लेकर मछलियां तक लाखों डॉलर्स के थे। एंटोइन जब वॉशरूम जाता है तभी उसे एक लड़की वॉइसमेल भेजकर $3500 के बदले में उसे प्लेजर देने के लिए आने के लिए कहती है। ये बात ड्यूस भी सुन रहा था, इसीलिए एंटोइन के आने पर वो उससे पूछता है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं? मैं तो पूरा दिन मेहनत करके बस $3-4 ही दिहाड़ी निकाल पाता हूँ। एंटोइन उससे कहता है कि वो एक जिगोलो है और उसका काम लड़कियों को प्लेजर देना है, जिसके बदले में उसे लड़कियां बहुत सारा पैसा देती है। इसी बीच वो अपने टांगों में लटक कर अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने का उसे एक तरीका भी सिखाता है। अगले दिन फिर से ड्यूस एक गंदे पुल को साफ कर रहा था, तब एंटोइन उसके पास आकर उसे अपने घर लेकर जाता है, क्योंकि उसकी एक बेशकीमती मछली की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ड्यूस उसके घर जाकर उस मछली को अच्छी तरीके से चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि उस मछली को बवासीर है और उस मछली को ठीक होने में 10 से लेकर 15 दिन वक्त लग सकता है। ये सुनकर एंटोइन कहता है, लेकिन मुझे तो 2-3 हफ्ते के लिए स्विट्जरलैंड एक बिजनेस के काम पर जाना है। इसलिए एंटोइन ड्यूस को 3 हफ्ते के लिए उसके घर की देखभाल और उस मछली की देखभाल करने के लिए कहता है। ड्यूस पहले तो ये करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब वो घर के अंदर से एक पठाके लड़की को बाहर निकलते हुए देखता है तभी वो मुंह उठाकर उसे हाँ कह देता है। इसी बीच उसके हाथ से गलती से एक बहुत पुरानी बेशकीमती क्रॉसबो गिर जाता है, जिसको एंटोइन किसी तरीके से टूटने से बचाता है। वो ड्यूस को धमकाकर कहता है कि अगर उसने उसकी कोई भी चीज से छेड़खानी की या फिर उसके टेलीफोन या फिर उसकी महंगी गाड़ियों को चलाया तो वापस आकर वो उसकी जान ले लेगा। जो कहकर वो स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही ड्यूस के तो बल्ले बल्ले हो जाता है और वो उसके बिस्तर में उछल कूद करने लगता है। इसी बीच उसे उसके बिस्तर में एक यूज किया हुआ निरोध मिलता है। अब क्योंकि वो बिस्तर दूषित हो चुका था, इसीलिए वो उस चादर को गरम पानी में उबाल कर धोता है। आगे जब वो खाना खा रहा था तभी टेबल में उसे 3 रिमोट मिलती है। पहले रिमोट को दबाने पर एक टीवी नीचे से ऊपर आता है, दूसरे को दबाने पर ऊपर से एक टीवी नीचे खिसकता है और तीसरे रिमोट को दबाने पर तो पूरा का पूरा थिएटर ही उसके पीछे खुल जाता है और उसमें अश्लील वीडियो चलने लगता है। इसी बीच कोई दरवाजे को नॉक करता है और इधर ड्यूस बहुत सारी बटन को दबाने पर भी टीवी को बंद नहीं कर पाता, इसीलिए वो ऐसे ही दरवाजे को खोलता है। दरवाजे के बाहर एक छोटी बच्ची थी जो उसे ये सब कुछ करते हुए देख लेती है और उसे ठरकी समझकर वहाँ से चली जाती है। खैर थोड़ी देर बाद ड्यूस अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए चमगादड़ की तरह उल्टा लटकने का फैसला करता है और टोस्टर में एक टोस्ट गर्म होने के लिए देकर उल्टा लटक जाता है। तभी वो देखता है कि वो टोस्ट गर्म होकर उसमें आग लगता जा रहा था। अब क्योंकि वो उल्टा लटका हुआ था इसलिए वो अपने आप को सीधा नहीं कर पाता और पूरे किचन में आग लग जाती है। वो किसी तरीके से झूल कर उस करोड़ों के फिश टैंक को पकड़ता है, जिससे वो फिश टैंकर ही टूटकर बिखर जाता है और वो मुंह के बल गिरता है। इसके बाद वो फ्रिज से बियर निकाल कर उससे आग को बुझाता है और फिर उन सारे
मछलियों को कटोरा, डिब्बा, ग्लास और छोटे छोटे बर्तनों में पानी डालकर किसी तरीके से बचा कर रखता है। इसके बाद वो एक आदमी को बुलाकर उसे एक्वेरियम को फिर से पहले के जैसे बनाने के लिए कहता है, जिसमें वो आदमी कहता है कि वो एक्वेरियम बहुत पुराना था और उसे फिर से पहले के जैसे बनाने के लिए $6000 खर्च करना होगा। अब $6000 का नाम सुनते ही उसके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसने आज तक इतना पैसा कभी इकट्ठा देखा तक नहीं था और 3 हफ्ते के अंदर इतना पैसा इकट्ठा करना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अगर वो इस एक्वेरियम को फिर से पहले के जैसा नहीं बना पाता तो घर आकर एंटोइन उसकी जान ले लेगा। इसीलिए वो इस चीज को सोच सोच कर काफी परेशान हो रहा था। रात को जब वो थक हार कर सो रहा था तभी उसे एक औरत कॉल करके प्लेजर देने के लिए अपने घर बुलाती है। दरअसल वो ड्यूस को ही एंटोइन समझ रही थी। अब पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका ड्यूस छोड़ कैसे सकता था। इसीलिए वो भी सुपरमैन की तरह लाल चड्डी पहनकर उस औरत के घर पहुंच जाता है। वो औरत बहुत रोमांटिक थी, इसीलिए वो ड्यूस को पहले कविता पढ़कर सुनाने के लिए कहती है और ड्यूस भी उसकी बात मानकर उसे कविता पढ़कर सुनाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उस औरत को प्लेजर दे रहा था तभी उस औरत का खुखार जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के अंदर घुस जाता है। इसीलिए ड्यूस को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। जाते जाते वो औरत उसे 10 मिनट के लिए $10 देती है, जिसको पाकर ड्यूस के मुंह में चमक आ जाती है, क्योंकि आज उसने पहली बार कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाया था। वो उन पैसों को लेकर सीधा एक नाइट क्लब में पहुँचता है और उन पैसों से महंगी महंगी शराब पीता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखकर उसके पास जाकर कहता है, मुझे स्पेनिश लड़कियाँ बहुत पसंद है। जो सुनकर वो लड़की कहती है, लेकिन मैं तो फ्रेंच हूँ। ड्यूस कहता है, हाँ फ्रेंच भी मुझे पसंद है। जिसके बाद वो उस लड़की के ऊपर मक्खन चढ़ाने लगता है। यहाँ पर वो लड़की भी उसके बहकावे में आ जाती है और फिर ड्यूस उसे घर लेकर जाता है। घर पहुँचते ही ड्यूस उससे $10 यानी उसका चार्ज मांगता है, जिसमें वो लड़की कहती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उल्टा ड्यूस को ही उसे $500 चार्ज देना होगा। ये सुनकर ड्यूस सोचता है कि ये तो चोर के घर में डकैती हो गई। वो उससे कहता है, नहीं नहीं तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे $10 देना है। जिसमें वो लड़की उससे $500 मांगती है और बात हाथापाई तक आ पहुँचता है। पहले वो लड़की उसके टट्टों पर लात मारती है, फिर उसके मुंह में आधा दर्जन लात जड़ देती है। ड्यूस भी कम नहीं था और वो उसकी ब्रा की रस्सी को खींच कर मारता है। बदले में वो लड़की हवा में उड़कर ड्यूस के मुंह पर एक लतकंडी चलाती है और उसके कच्छे को जोर से खींचकर छोड़ देती है। इसी बीच वो लड़की उस घर में एंटोइन की फोटो देख लेती है, जिसको देखते ही उसकी फटकर हाथ में आ जाती है और वो वहाँ से निकल लेती है। अगले दिन टीजे नाम का एक आदमी ड्यूस से मिलने के लिए आता है, जो कि दरअसल जिगलो यूनियन का लीडर था। ड्यूस उसे देखकर सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे उसने एंटोइन की करोड़ों की एक्वेरियम की माँ बहन एक कर दिया और अगर उसने उस एक्वेरियम को ठीक करके नहीं दिया तो घर आने पर एंटोइन उसकी जान ले लेगा। अब उसकी मजबूरी को देखकर टीजे उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उसे कहता है कि स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा फायदा इस जिगलो बिजनेस में है, लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा और तुम्हारे पिछवाड़े को और भी बड़ा करना होगा। जिसके बाद वो उसे प्रोफेशनल जिगलो बनने के लिए तैयार करता है। आगे वो उसे उसके दूसरे क्लाइंट के घर छोड़कर कहता है कि कभी किसी क्लाइंट के साथ प्यार मोहब्बत मत करना। इसके बाद ड्यूस मुंह उठाकर उस क्लाइंट के घर के अंदर घुस जाता है और सीधा उसके बेडरूम में आ पहुंचता है। वहाँ पर पहुँचते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि वो औरत कोई कमसिम कली नहीं बल्कि 52 गज के दामन लेकर बिस्तर पर फैला हुआ एक जंगली सुअर था। उसे देखते ही ड्यूस के तो पसीने पसीने होने लगता है और वो उसे थोड़ा बहुत मनोरंजन करके रात को किसी तरीके से गुजारता है। अगले दिन वो टीजे के मुंह पर कह देता है कि वो इस काम को और नहीं करेगा, लेकिन टीजे जब उसे पिछली रात उसने जो मेहनत की उसका पैसा देता है तब वो टीजे से कहता है, ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव ग्लूकोज को देखते हैं, जो उन दोनों की बात छिपकर सुन रहा था। इधर ड्यूस जब बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है तब वो वहाँ पर अपने पिताजी को देखता है, जो कि वहाँ पर बाथरूम साफ करने का काम करते हैं। वो वहाँ पर उनसे पूछता है, पापा क्या लड़कियों को प्लेजर देकर उनसे पैसे लेना गलत बात है? जिसमें उसके पिता कहते हैं, नहीं बेटा बिल्कुल गलत नहीं है। खैर आगे ड्यूस अपने तीसरे क्लाइंट कोकोनट ट्री से मिलने के लिए जाता है। दोस्तों इस लड़की की हाइट इतनी ज्यादा है कि डायरेक्टर ने पूरी की पूरी मूवी में इसकी शक्ल हमें एक बार भी नहीं दिखाया और इसीलिए मैंने इस मूवी में इसका नाम कोकोनट ट्री रख दिया। खैर कोकोनट ट्री ड्यूस को बच्चों की तरह गोदी में उठाकर उसे बेडरूम में लेकर जाती है और उसके कपड़े उतारकर उसका शोषण करने लगती है। ड्यूस को जब ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता तब वो सरसों के तेल से उस लड़की के पैरों को मसाज करने लगता है। आगे जब वो उसे सर्विस देकर घर वापस लौट रहा था तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि ड्यूस एक जिगलो है। ड्यूस उसे यहाँ पर झूठ कहता है कि वो तो बस फिश टैंकर को साफ करने के लिए आया था। खैर आगे ड्यूस और एक क्लाइंट के पास जाता है जिसको मिर्गी का दौरा आता था। वो ड्यूस से कहती है कि वो इस मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये उसके काबू में नहीं आता। डेनिस इन सभी लड़कियों को सर्विस दे देकर बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जिस भी लड़की को सर्विस देता था वो अंधी कानी लूली लंगड़ी ही निकलती थी। इसीलिए वो टीजे को साफ साफ कह देता है कि वो ये
काम और नहीं करेगा। तब टीजे उससे कहता है कि इस बार वो जिस लड़की को प्लेजर देने के लिए जाएगा वो एकदम पटाखा लड़की होगी। अब डेनिस उसकी बात मानकर अगले क्लाइंट के पास जाता है। रेस्टोरेंट में एक अंधी बुढ़िया उसे इशारों में अपने पास बुलाती है। डेनिस सोचता है कि उसके किस्मत में इससे अच्छा और क्या ही मिल सकता है, लेकिन उस बुढ़िया के पास आते ही उसे पता चलता है कि वो बुढ़िया उसे नहीं बल्कि वेटर को बुला रही थी और उधर केट नाम की एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही थी। केट को देखते ही वो उसके प्यार में अंधा हो जाता है और उस रात वो केट को लेकर सड़क पर आवारा कुत्तों की तरह भटकता है। इसी बीच जब वो केट को घर छोड़कर अपने घर लौट रहा था तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे फिर से पकड़ लेता है। दरअसल डिटेक्टिव ग्लूकोज ड्यूस को नहीं बल्कि एंटोइन और टीजे को पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो ड्यूस का पीछा कर रहा है। यहाँ पर ड्यूस उससे फिर से झूठ कहता है कि वो कोई जिगलो विगलो नहीं है और वो तो बस केट को डेट कर रहा है। खैर अगले दिन वो टीजे को बताता है कि वो केट को पसंद करने लगा है, जिसमें टीजे उसके ऊपर भड़क जाता है और उसे प्यार मोहब्बत छोड़कर अपने काम पर फोकस देने के लिए कहता है। इस बार ड्यूस जिस क्लाइंट के पास जाता है उसे सोने की बीमारी थी और वो खड़े खड़े लुढ़क जाती थी। ड्यूस पूरा दिन उसे झेलती है और रात को उसे उसके घर पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल लेता है। अब धीरे धीरे वो एक प्रोफेशनल जिगलो बन चुका था और वो उन सभी लड़कियों को डेट करने के साथ साथ एंटोइन के घर को ठीक करने का काम भी कर रहा था। इसी बीच एक दिन जब वो केट को डेट कर रहा था तभी उसे याद आता है कि आज उसके पिता का बर्थडे है, इसीलिए वो केट को अपने पिता से मिलाने के लिए लेकर जाता है। केट वहाँ पर उसके पिता को हैप्पी बर्थडे विश करती है। अब क्योंकि ड्यूस के पिता भी एक टाइम पर बहुत बड़ा जिगलो रह चुका था, इसीलिए वो उल्टा केट के ऊपर ही चांस मारने लगता है और उधर ये देखकर ड्यूस आग बबूला हो रहा था। खैर आगे केट ड्यूस को अपने घर लेकर जाती है और वो दोनों वहाँ पर रोमांस करना शुरू कर देते हैं। ड्यूस जब उसके पैरों को उठाकर उसकी चुम्मी ले रहा था तभी अचानक उसका एक पैर उसके हाथ में आ जाता है। दरअसल केट लंगड़ी थी, इसीलिए उसका एक टांग नकली था। खैर इतना कुछ होने के बावजूद वो दोनों एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह ड्यूस जब अपने घर जा रहा था तब फिर से डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़कर उसे धमकाकर उससे एंटोइन और टीजे के बारे में पूछता है, लेकिन ड्यूस जब उसे कुछ भी नहीं बताता तभी वो अपना पैंट उतारकर उसके हाथों में अपना घुंघरू पकड़ा देता है। उसी रात ड्यूस फिर से और एक खूबसूरत लड़की को सर्विस देने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि वो केट के साथ चीट कर रहा है और वो केट को पसंद करता है, इसीलिए वो उस लड़की के साथ खचाखच मचाने से मना कर देता है। लेकिन वो लड़की कहती है कि उसने इसके लिए टीजे को पैसे दिया है, इसीलिए ड्यूस को तो उसे कुछ न कुछ सर्विस देना ही पड़ेगा, जिस वजह से ड्यूस उसे सर्विस देने के नाम पर कच्ची पहनकर उसके सामने नाचता है। अगली सुबह जब वो पैंट पहन रहा था तभी उसे उस लड़की के पर्स में डिटेक्टिव ग्लूकोज की फोटो मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की डिटेक्टिव ग्लूकोज की बीवी है। आगे बाहर निकलते वक्त केट ड्यूस को उस लड़की के साथ देख लेती है और उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब केट के जाने के दुख में ड्यूस दुखी होकर जब एक बीच साइड पर बैठा हुआ था तब उसे ढूंढते हुए वहाँ पर डिटेक्टिव ग्लूकोज आ पहुँचता है। दरअसल डिटेक्टिव ग्लूकोज को इस बात का पता चल गया था कि उसकी बीवी ने पिछली रात ड्यूस के साथ क्या क्या किया है, इसीलिए वो ड्यूस को डराने धमकाने के लिए आया था। अब 2-4 थप्पड़ खाने के बाद ड्यूस उसे बताता है कि उसने उसकी बीवी के साथ पिछली रात कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर ड्यूस की बातों पर डिटेक्टिव ग्लूकोज को भरोसा होता है और उस रात वो दोनों डिटेक्टिव ग्लूकोज के बीवी के साथ थ्रीसम करने के लिए जाते हैं। खैर कुछ दिन बाद ड्यूस केट के पास जाकर उसे मनाता है और उसे उसके दिल की बात बताता है। केट भी उससे प्यार करती थी, इसीलिए वो उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर एंटोइन के करोड़ों के फिश टैंक को फिर से पहले के जैसे बना देते हैं। दूसरी तरफ हम एंटोइन को देखते हैं जो कि स्विट्जरलैंड से वापस आ चुका था। अब उसको घर के अंदर आते हुए देखकर वहाँ पर सभी लोग घर के इधर उधर कोने में छिप जाते हैं। एंटोइन घर आकर सबसे पहले अपनी बेशकीमती फिश टैंक को चेक करता है और तभी उसके छूते ही वो फिश टैंकर टूटकर बिखर जाता है। एंटोइन समझ जाता है कि ड्यूस ने जरूर कोई घपला किया है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए जाता है। तभी दूसरी तरफ से केट ड्यूस को बचाने के लिए अपनी टांग अड़ाती है और उसकी तरफ अपना नकली टांग फेंकती है। पहले राउंड में तो ड्यूस उससे बच जाता है, लेकिन दूसरे राउंड में एंटोइन उसकी तरफ चाकू छुरिया फेंकता है। ड्यूस उन सभी हथियारों से बचने के लिए पीछे की तरफ झुककर डॉच करता है। इसके बाद एंटोइन उसके ऊपर क्रॉसबो से हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो तीर ड्यूस को लगता बीच में वो मोटी औरत आ जाती है और वो तीर सीधा जाकर उसके चूचियों में जाकर लगता है। हम देखते हैं कि उसने अपने थैले के अंदर एक चिकन लेग पीस छिपा कर रखा था, जिस पर तीर लगने की वजह से वो किसी तरीके से बच जाती है। तब वहाँ पर डिटेक्टिव ग्लूकोज भी बाहर आ जाता है और वो एंटोइन को जिगोलो बनने के लिए पुलिस हिरासत में ले लेते हैं। इधर टीजे जो कि अलमारी के अंदर छिपा हुआ था वो अलमारी के अंदर ही एक लड़की को लपेट लेता है और इधर केट भी ड्यूस के पास आकर सारे गिले शिकवे को दूर करके उसे पकड़ती है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।